नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप ओशियन मिशन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है ये। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर इस मिशन की शुरुआत हुई है। इसे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को देखेंगे। नियोट एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम प्ले कर रहा है डीप ओशियन मिशन के लिए। यहाँ पर हम समुद्रयान को भी देखेंगे और ये मत्स्य 6000 को भी देखेंगे। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, डीप ओशियन मिशन ये काफ़ी एम्बिशियस इनिशिएटिव है। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। ये सीधा सवाल पूछा सकता है कि बताइए डीप ओशियन मिशन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर चल रहा है, किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का ये एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है। इसका एम क्या है कि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है उसकी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना और जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए ताकि हम डीप सी एक्सप्लोरेशन कर सकें। अभी ये PMSTIAC यानी कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके अंदर 9 मिशन हैं जिसमें से एक मिशन है डीप ओशियन मिशन। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम की पिलर्स की बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर काम किया जाएगा डीप सी माइनिंग को लेके। फिर हमारे यहाँ पे जो ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिर इनोवेशन की जाएगी डीप सी बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन और कंजर्वेशन के ऊपर। इसके साथ साथ डीप ओशियन में कौन कौन से मिनरल्स हैं उनका सर्वे किया जाएगा, उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर ओशियन से हमारी जो एनर्जी है या फ्रेश वाटर है उसको हार्वेस्ट करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ एडवांस मैरीन स्टेशंस को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा ओशियन बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए। अभी तक के मेजर एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, समुद्रयान और मत्स्य 6000। देखते हैं ये क्या है। देखिए, इन दोनों की शुरुआत हुई है DOM के अंदर यानी डीप ओशियन मिशन के तहत। समुद्रयान की अगर हम बात करें तो इसको 2021 में शुरू किया गया था। समुद्रयान की शुरुआत 2021 में हुई है। सीधा सवाल पूछा सकता है ईयर से। समुद्रयान की जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत कब हुई है? 2021 से हुई है। किसके तहत इसकी शुरुआत हुई है? डीप ओशियन मिशन के तहत इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत किसने करी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जो कि डीप ओशियन मिशन को देख रहा है, उसी ने समुद्रयान की शुरुआत भी करी। कब करी? 2021 में। समुद्रयान की अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से एक ग्राउंड ब्रेकिंग क्रूड एक्सपीडिशन की तरफ हमारा भारत जाएगा। 6000 मीटर डेप्थ पे जो हमारा सेंट्रल इंडियन ओशियन है उसके 6000 मीटर की डेप्थ पे जो ओशियन बेड है वहाँ तक जाके हम एक्सपीडिशन करेंगे समुद्रयान की मदद से। अभी जो हिस्टोरिक जर्नी है, हमने कहा कि 6000 मीटर की डेप्थ में जाके हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो ये किसकी मदद से करेंगे? तो ये मत्स्य 6000 की मदद से करेंगे। ये एक डीप ओशन सबमर्सिबल है जिसको इस रूप में डिज़ाइन किया गया है कि ये 6000 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है और ये अपने में 3 मेंबर्स की क्रू को अकोमोडेट कर सकता है, यानी एक बारी में इसमें 3 लोग अंदर बैठकर नीचे 6000 मीटर डेप्थ पे जा सकते हैं। ये जो मत्स्य 6000 है ये टाइटेनियम एलॉय से बना है, ध्यान रखिएगा। और ये जो स्फीयर है इसको इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये 6000 बार तक का जो प्रेशर है उसे विथस्टैंड कर सकता है। विथस्टैंड का मतलब होता है सहन करना। तो 6000 बार तक का जो प्रेशर है उसको ये विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है। टाइटेनियम एलॉय से बना है, डीप ओशन सबमर्सिबल है मत्स्य 6000। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मत्स्य 6000 जो है वो निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है? समुद्रयान और डीप ओशियन मिशन के साथ ये जुड़ा है। तो यहाँ पे ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। मतलब हो सकता है जहाँ पे समुद्रयान हो वहाँ पे डीप ओशियन मिशन ना हो, जहाँ पे डीप ओशियन मिशन हो वहाँ पे समुद्रयान ऑप्शन में ना हो। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मत्स्य 6000 क्या है? एक डीप ओशन सबमर्सिबल है। किसके तहत ये काम करेगा? समुद्रयान या फिर डीप ओशियन मिशन के तहत काम करेगा। है कि ये डीप ओशन सबमर्सिबल है, टाइटेनियम एलॉय से बना है। 6000 मीटर की डेप्थ तक ओशियन में जाने के लिए इसको बनाया गया और ये 6000 बार तक का जो प्रेशर है उसे भी सहन कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल है कि हमने बात करी कि 6000 मीटर तक की जो डेप्थ है उसमें जाके हम उस ओशियन बेड में, सेंट्रल इंडियन ओशियन में इतने गहराई, इतने डेप्थ तक ओशियन बेड में जाके हम यहाँ पे एक्सपीडिशन करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये 6000 मीटर ही क्यों हमने चुना? 5000, 4000, 7000, 8000 ये क्यों नहीं चुना? 6000 ही क्यों चुना? देखिए, इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है।
क्योंकि इतनी डेप्थ पे 6000 मीटर की डेप्थ पे हमें काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या सल्फाइड्स। इस प्रकार के हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं जिनमें काफ़ी एसेंशियल मेटल्स हमें मिल सकती हैं। और ये जो एसेंशियल मेटल्स या वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये 3000 से 5500 मीटर्स तक की जो डेप्थ है वहीं पे पाए जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 6000 मीटर की जो डेप्थ है उसको चुना समुद्रयान के लिए। तो ये अपने ध्यान में रखना है। 6000 मीटर तक की डेप्थ को हमने क्यों चुना, क्योंकि इस डेप्थ पे वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और सल्फाइड्स। यहाँ पे काफ़ी एसेंशियल मेटल्स होते हैं जो 3000 से 5500 मीटर्स तक की जो डेप्थ है वहीं पे मिलते हैं, इसलिए हमने 6000 मीटर्स को चुना। अब यहाँ पे दूसरा एक प्रोग्राम जो कि डीप ओशन मिशन के तहत शुरू किया गया है वो आता है वराहा। ये भारत का डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। वराहा इंडिया का डीप ओशियन माइनिंग सिस्टम है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। और इसको कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नियोट। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए चेन्नई में। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सीधा सवाल पूछा सकता है कि बताइए नियोट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। ये कर रहा है एग्जीक्यूट वराहा इंडिया के डीप ओशियन माइनिंग सिस्टम को। और किसके अंडर ये इंस्टीट्यूट काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। अब ये वराहा करेगा क्या? देखिए सक्सेसफुली ये डीप सी लोकोमोशन ट्रायल्स कर रहा है वराहा की मदद से अंडर वाटर माइनिंग सिस्टम के लिए। सेंट्रल इंडियन ओशन में 5270 मीटर्स तक की डेप्थ में डीप सी लोकोमोशन ट्रायल्स हो रहे हैं नियोट के द्वारा, माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसकी मदद से? वराहा की मदद से। अब हम बात करते हैं कि जो डीप ओशियन मिशन है इसमें क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ओशियनिक प्रेशर चैलेंज है। देखिए हाई प्रेशर कंडीशन होती है डीप ओशियन में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फॉर्मिडेबल चैलेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर इमेंस प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो 10,000 kg पर स्क्वायर मीटर तक का वेट, इतना प्रेशर है। अगर हम इसको वेट के इसमें कंपेयर करें तो 10,000 kg पर स्क्वायर मीटर इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। दूसरा आता है इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी। अब देखिए इस प्रकार की हार्श कंडीशंस में हमें ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें मेटिकुलसली डिज़ाइन किया गया हो रोबस्ट मटेरियल्स की मदद से, ताकि वो इस प्रकार की जो हार्श कंडीशंस हैं इनमें भी अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको काफ़ी एफिशिएंटली ऑपरेट करना होता है स्पेस और वैक्यूम कंडीशंस में। हालांकि जो पुअरली अच्छे से डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं या फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं वाटर के अंडर। तो इसलिए रोबस्ट मटेरियल से इस प्रकार के इक्विपमेंट्स को बनाना पड़ता है ताकि वो कोलैप्स या एक्सप्लोड ना हो अंडर वाटर। फिर आता है चैलेंजेस ऑफ लैंडिंग। अब देखिए सॉफ्ट और मडी सरफेस जो होता है ओशियन बेड्स का वो काफ़ी चैलेंजिंग बना देता है हैवी व्हीकल्स की लैंडिंग को या फिर उनके मैनूवर को। फिर आता है मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड पावर डिमांड्स। अब देखिए ओशियन फ्लोर से मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट पावर और एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें सरफेस से पंप करने पड़ेगी। सरफेस से हमें वो पावर चाहिए ताकि हम ओशियन फ्लोर से जो मटेरियल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसकी पावर और एनर्जी भी हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए जो कि सरफेस से ही पंप करने पड़ती है। तो अब यहाँ पे जो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं डीप ओशंस में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन जो है वो नहीं होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, काफ़ी ज़रूरत होती है ओशन फ्लोर से मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कि विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो नेचुरल लाइट है वो टेंस ऑफ मीटर्स अंडर वाटर तक ही पेनिट्रेट करती है, उससे नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। इसमें वैसा नहीं होता जैसे स्पेस ऑब्जर्वेशंस में जो टेलीस्कोप है उसमें लाइट जो है नेचुरल लाइट वो फैसिलिटेट करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यू टेंस ऑफ मीटर्स तक ही अंडर वाटर में नेचुरल लाइट पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बाकी कंपाउंडेड चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो और बहुत से फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वेरिएशन है, कोरोजन है, सैलिनिटी है और कुछ कॉम्प्लिकेट डीप सी एक्सप्लोरेशन है जहाँ पे हमें कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस की इस समय ज़रूरत है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं डीप ओशियन मिशन की। तो ध्यान रखिए कि यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 ये जो 10 साल है, 10 साल को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 को डिकेड ऑफ ओशियन साइंस कहा है। तो ये आपसे सीधा सवाल पूछा सकता है। अब क्योंकि मैंने डीप ओशियन मिशन को कवर किया तो मुझे लगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 2021 से लेके तो 2030
ये जो डिकेड है इसको यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ ओशन साइंस ये डिक्लेयर किया है। अब यूनाइटेड नेशन ने और भी ऐसे बहुत से साल हैं जिनको डिकेड्स डिक्लेयर किया है। तो ऐसे जो जितने भी डिकेड्स हैं उन सारों को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब आगे हमें क्या करना चाहिए, देखिए बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड डिज़ाइंस बनाने की हमें आवश्यकता है। हम ऐसे डिज़ाइंस बनाएं जिनकी इंस्पिरेशन नेचर से मिले, जैसे मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं या इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। इन सब के यूज़ से हम बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड डिज़ाइंस बना सकते हैं। बायोमिमिक्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है ऐसे स्ट्रक्चर्स या मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए जो नेचुरली सूट करते हो डीप सी कंडीशंस में, और वहाँ पे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर और मटेरियल बनाए जाएंगे वो ज़्यादा रेजिलियंस और ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है एनर्जी इनोवेशन। अब देखिए सस्टेनेबल पावर सोर्सेज को डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन जो हैं उनको भी सपोर्ट किया जा सके। अब इसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स आ सकती हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स जो होते हैं ओशियन में उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है पावर के लिए, और जो टाइडल और वेव एनर्जी का पोटेंशियल है उसे भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिर आते हैं मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट डाइवर्स सेंसर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको भी कंपेंसेट किया जा सकता है लिमिटेड विजिबिलिटी के लिए। इसमें सोनार, लिडार और बाकी जो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है ताकि एक कम्प्रिहेंसिव पिक्चर बन सके डीप सी एनवायरनमेंट की, जिससे बेटर नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन में मदद मिले। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंसीडरेशन है। देखिए मेरे पीछे वैसे अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अगर उसकी आपको आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको आप इग्नोर करिएगा। फिर आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंसीडरेशन। अब देखिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स हैं उनको अच्छे से कंडक्ट किया जा सके और उनका मिनिमल इम्पैक्ट पड़े हमारे डीप सी इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, डीप सी इकोसिस्टम में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जो डीप सी एक्सप्लोरेशन को गवर्न करे। जैसे मैंने आपको थोड़ी समय पहले स्पेस जंक के बारे में या फिर स्पेस डेब्रीज के बारे में बताया था, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। जो सैटेलाइट्स वगैरह डेड हो जाते हैं, डिफंक्ट हो जाते हैं, फिर वो डेब्रीज बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने आपको रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ के बारे में बताया था। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो उसी प्रकार से रेगुलेशन और पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें यहाँ पर भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है उसको गवर्न किया जा सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जा सके, एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको आगे ज़्यादा बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और इसकी मदद से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट में अच्छे से बैलेंस हम बना पाएँ। तो ऐसा दोस्तों डीप ओशन मिशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।